हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी पॉइंट। और मैं आपकी अर्शरा बोल रही हूँ। कैसे हो आप सब? मुझे बहुत हैप्पी है, पता नहीं आज मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिवली फील हो रहा था। एंड मैं आपसे पूछ रही हूँ कैसे हो आप सब एंड आपका दिन कैसा है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड मैं कोशिश कर रही थी परसों, आई थिंक, हाँ, लाइव पे आने के लिए, बट उस दिन नहीं हुआ था। आई विल ट्राई विथ इन 2 days अगेन, इट विल टेक टाइम। आई सी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। इसी जोश में मैं स्टोरी पे आने वाली हूँ। आप भी मेरे साथ आ जाओ एंड स्टोरी पे कंटिन्यू रहो मेरे साथ। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ उसी माइंड पे रहो, तभी समझ आएगा, तभी एन्जॉयमेंट होगा। इसके बाद वो आएंगे, मतलब स्पेस में आएंगे, तो वो भी काफ़ी सुपर्ब लगेगा। बट मैं बहुत फास्ट ले जा रही हूँ। अगर किसी को कोई शिकायत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जितना कमेंट करोगे मुझे उतना अच्छा लग रहा है। इतना फ़नी बात करते हो, मुझसे भी ज़्यादा फ़नी है लोग सच में। एंड चलो चलते हैं। मैंने पूछा एक शायरी के बारे में, अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो, शायरी बोलते हो, दैट्स रियली टैलेंटफुल। का लग रहा है मैं शायरी अच्छी करती हूँ, आपकी वोन कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा मुझे सुनने में। शायरी गाना, अगर आपकी वॉइस अच्छा है तो आप भेज सकते हो। ओके, मैं बताई थी ना शॉर्ट्स पे डालूँगी, वी विल सी। ओके, तो चलो चलते हैं स्टोरी के अंदर। एंड हम देख रहे हैं कि मिशा एंड तारा की लव स्टोरी पे लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो सब ट्रेनिंग पे जाते हैं। एंड पता है वो ट्रेनिंग उस दिन उनका काफ़ी मेहनत लगता है। वो उनका चक्कर आने लगता है। मैंने बोला ना, ज़ीरो ग्रेविटी पे होता है, उल्टा घूमते हैं, मतलब उड़ते हैं लोग लिटरली। वो कार में जाते हैं, उड़ते हैं। व्हाट्स डिफरेंस अर्चना? वो तो ऑलरेडी है ना उनके पास, लाइक उनका माइंड फिक्स है ना, उड़ने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पूछ सकते हो व्हाट अबाउट हम फ़्लाइट में जा रहे हैं या हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, तो हम ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट। एरोप्लेन में जा रहे हैं तो फ़्लाइट मोड होता है, हमें 5 मिनट के लिए वॉमिटिंग सेंसेशन आने लगता है जब लैंड ऑफ होती है। तो क्या बात है, ये घूमते रहते हैं। मतलब उस रूम के अंदर मैंने कुछ पिक्चर डाला था, राइट। उसमें घूमते हैं तो काफ़ी देर उनको प्रैक्टिस करते हैं। उनको उसमें उल्टी जैसे होने लगता है, मतलब चक्कर आने लगती है। ये सब होता है जब ह्यूमंस ऐसे रेगुलरली करते हैं इन न्यू, राइट। ये तो बहुत न्यू है। जैसे आप है ना, कहीं एग्जीबिशन जा रहे हो, वहाँ देख रहे कि इतना बड़ा जॉइंट फिल बोलते हैं ना, बहुत बड़ा सर्कल होता है, कभी बोर्ड जैसा होता है, पूरा उल्टा जाके नीचे गिर के आने जैसे होता है ना, उल्टा उल्टा सर्कल जैसे। हाँ, मैं तो बहुत मज़ा करती हूँ, देखती हूँ खड़ के। कभी जाके यूज़ नहीं किया, कभी उसमें गई नहीं। एडवेंचर पर्सन हूँ बट उसमें नहीं, बाप रे बाप, नो। वैसे लगता है, अगर आप है ना ये कंटिन्यूसली 5 मिनट के लिए कर सकते हो, कंटिन्यूसली आप नहीं कर सकते ना, वैसे ही उनका वो रूम में होता है। उनको उसमें डाल देते हैं, कुछ भी करो बस उड़ते रहना है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? एंड ये स्पेस में होता है, इन अर्थ हमारे जो इसरो में से भेजते हैं, नासा में से जो भेजते हैं, उसमें जो लोगों को यही ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड उसमें उनको प्रैक्टिस होना है स्पेस का। बहुत सारा चीज़ें मैं बताऊंगी तो आप कुछ उल्टी करने लगोगे, उतने चीज़ें हैं, उनको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। एंड यही वो भी ट्राई करते हैं, क्योंकि कुछ तो कुछ उनको स्पेस क्या है उनको बता के भेजते हैं। ऐसे नहीं ऐसे ही उठा के भेजो, नो, ऐसे कर नहीं सकते हैं। कुछ सिचुएशन में जाके कभी ग्रेविटी वहाँ जा सकता है ना, स्पेसशिप है, सब कुछ वो बहुत ही एडवांस है। बट कुछ समय के लिए मेंटेनेंस भी रखो। इतने साल स्पीड में जा रहा था, कभी मेंटेनेंस की उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़ीरो ग्रेविटी होगा। तो स्पेस में क्या होगा, उस स्पेसशिप में उनको ग्रेविटी नहीं रहेगा, मतलब इनका आर्टिफिशियली वो ग्रेविटी रख देते हैं जैसे उनके दुनिया में है। ओके, रख देते हैं तो क्या मतलब, अंदर ग्रेविटी जैसे एक फीचर कर देंगे तो वो स्पेसशिप में बैठेंगे, रहेंगे, चलेंगे, सब कुछ कर सकते हैं। बट वो कभी मेंटेनेंस के लिए वो फीचर्स ऑफ करेंगे, रोबोट्स जाके मेंटेन करेगी, अंदर वो होता है ना, वैसे ग्रेविटी पे नहीं रहेंगे। तब तो उनको ये उड़ना, उनको बैठ नहीं सकते, ये सब होगा तो बेसिक बनता है।
तो उनको ये सब चलाते हैं, मतलब दिखाते हैं। एंड पता है मित्रा को अलग ट्रेनिंग दिया जाता है क्योंकि वो बच्ची है, वो अब 12 हो गई है, हमें याद रखना है उसकी एज, क्योंकि नेक्स्ट वो जाएगी तो वो बड़ी हो जाएगी एंड उसका चीज़ें चलने लगेंगी, तो एज बहुत ज़रूरी है। एंड इधर तरफ मिशा एंड तारा को अलग सेपरेट रूम में उनको दिया जाता है। वो वहाँ हाथ पकड़ के उड़ते समय भी उनको बैलेंस चाहिए, हाथ पकड़ के उड़ते हैं, कभी अलग अलग करते हैं, उनको सब कुछ ट्रेनिंग वो देते हैं। उस एक दिन में ही उनको चक्कर आने लगता है एंड उनको भूख लगता है, क्रेविंग होता है जब काम होते बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत होता है उनका, वो चक्कर आता है। उसके बाद उनको थोड़ा मेडिसिन दिया जाता है जैसे न्यूट्रिशन के लिए। आफ्टर उनको कुछ खाना देते हैं वैसे ही जहाँ स्पेस में खाते हैं, बहुत कम क्वांटिटी, हाई रिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी में, तो वो खाते हैं। उनको पेट नहीं भरता है, दिस इज़ सैड बट यही सच है, पेट नहीं भरता है बट खाते हैं। ओके, मित्रा को है ना बहुत इरिटेट होता है, वो है ना बहुत रोने लगती है, मतलब मुझे नहीं चाहिए, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे नहीं होगा, ऐसे सब वो रोने लगती है। उससे नहीं हो रहा है उस दिन, बहुत ही वैसे हो रहा है। तो है ना वहाँ चीफ़ देखते हैं, वो ऐसे कर रही है, उसे नहीं जाना है, ऐसे बोल रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। उनके दोनों मम्मा को तो अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ रहे हैं जस्ट ट्रेनिंग, इन फ्यूचर हमें स्पेस में काम करना पड़ेगा, इसमें मतलब उसमें एडजस्ट होने के लिए हमें सिखा रहा है, राइट। बट मित्रा को ये समझ नहीं आएगा, वो बच्ची है ना। तो चीफ जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसे कुछ अच्छे से वहाँ के ही स्नैक्स देते हैं, देन उसे समझाते हैं कि मित्रा देखो, वो है ना एक स्लाइड शो बताते हैं। स्लाइड शो मतलब वही जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ बताते हैं उनके जो टैब में से, उसमें वो बोलते हैं कि देखो ये सारे हैं ना स्पेस में जाने के लिए इतने लोग एप्लीकेंट डाले हैं, बहुत लोगों को हम फिटनेस करके ही भेजते हैं, बहुत लोग ट्रेनिंग लेकर जा सकते हैं, बट यू आर सो ब्रेव, इतनी कम उम्र में तुम स्पेस में जाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो, कितनी ब्रेव हो पता है, ऐसे बोलते हैं। तो मित्रा तब नोट करती है, क्या सच में मैं इतनी मतलब मैं छोटी हूँ। वो बोलते हैं कि तुम ही एक पर्सन हो जो स्पेस में जाने के लिए इतनी कम उम्र में ट्रेनिंग ले रहे हो। पता है मित्रा, तुम्हें इसके बाद इन फ्यूचर में क्या बोलेंगे, जो हिस्ट्री में आएगा, मतलब आपकी नाम आएगा, पता है क्या है? इस उलग की वर्ल्ड्स फर्स्ट यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट, दी ग्रेट मित्रा। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, देखो तुम्हारा नाम आएगा मित्रा, बट आपको है ना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा फॉर 25 डेज़। उन्होंने टाइम फिक्स किया है कि 25 डेज़ के लिए ट्रेनिंग, 5 डेज़ में स्पेस में जाएंगे, यानी कि 1 मंथ लगेगा उनको उस उलग में रहने की, उनका टाइम। तब तक वो ट्रेनिंग रहेंगे, देन 5 डेज़ उनका फ्री होगा, लास्ट 1 डे में वो स्पेस में जाएंगे। तो मित्रा ये सुनती है। मित्रा का हमें पता है वो बहुत मोटिवेट होती है जब कुछ बोलते हैं, एंड उसे अचीवमेंट करने में बहुत ही इंटरेस्ट है। लोगों को मतलब लोग उसकी तरफ देखने की उसे वो अट्रैक्शन बहुत पसंद है। जैसे हम लूलू गेम में देखा था, वो लूलू गेम में विन किया बिकॉज ऑफ द नेम। उसे एक अचीवमेंट करना है ना, वो जोश है ना, कुछ लोगों को होता है कि कम एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट करना है, ऐसे माइंड में फ़िक्स करते हैं। वो चूज़ करती है कि स्पोर्ट्स को, क्योंकि उसे ऑलरेडी उसमें इंटरेस्ट है। एंड ये चीफ ऐसे बात बोलते हैं कि तुम्हें बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा एंड यू आर द यंगेस्ट पर्सन स्पेस में जाने में। तो कितनी बड़ी एक डिफरेंट है ना, सोचने में ही अच्छा लग रहा है। एंड वो बोलते हैं कि नेक्स्ट ट्रेनिंग में ये सब नहीं होगा, जो ग्रेविटी का है ये पोर्शन ख़त्म हो गया, नेक्स्ट तुम्हें स्विमिंग बताया जाएगा। स्विमिंग में अंडर वाटर में कैसे सर्वाइव करना है, आपको बहुत सारे अच्छे मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा, इंटरेस्ट रहेगा, ऐसे बोलते हैं जैसे स्पोर्ट्स में करते हैं। स्विमिंग तो स्पोर्ट्स में आ जाता है, तो वो है ना सोचती है कि वाह, मतलब
ऐसे ही राइट। मुझे स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा कम जानकारी है। जो भी स्पोर्ट्स नॉलेजेबल पर्सन लेजेंड्स है यहाँ, वो बता सकते हैं कि स्पोर्ट्स में स्विमिंग आता है राइट, क्योंकि मुझे जितना नॉलेज है उसमें मैं बता रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके। तो ये ऐसे बोलते हैं चीफ कि स्विमिंग होगा कल, तुम्हें अंडर वाटर में ले जाके डेप्थ में तुम्हें सिखाया जाएगा तुम्हारा ब्रीथिंग का कंट्रोल कैसे करना है। मतलब मेशर करके ना, टाइमिंग रख के अंदर जाके उनको ब्रेथ को होल्ड करना पड़ता है। ये बहुत ही यूनिक है, सब लोग नहीं कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग दिया जाता है इसमें। आप पूछ सकते हो क्या अर्चना स्पेस में जा रहे हैं या दरिया के नीचे, क्यों ये सब कर रहे हैं? भाई ये सब है ना फिज़िकल फिटनेस है, बहुत नीड है। एक एक में भी एक एक चीज़ है, हम पूरा बॉडी को उसमें टोन करते हैं। सिर्फ एक चीज़ से स्पेस में जा रहा है इसका मतलब क्या उड़ते रहेंगे? नो, उनका ब्रीथिंग का भी उनको संभालना पड़ेगा। कभी हाइपरटेंशन होने की उनको चांसेस है। जब कुछ समय होता है वो है ना पूरा स्पेसशिप काफ़ी फास्ट जाएगा, या कभी कुछ उनको माइंड है ना होगा वैसे, तो उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगा। मतलब क्या है, आपको सांस लेने में जाने में दिक्कत होगी, तो आपको सेल्फ कंट्रोल करने के लिए ये सब किया जाता है। कि आपको नर्वस होगे तब आपको सारा डिफरेंट लगेगा, मतलब बहुत ही अजीब लगेगा। आप नर्वस होते हैं तो ऑब्वियसली आपका आँखें सब ऑफ हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। जब न्यूरो में मतलब ब्रेन में खून नहीं जाएगा राइट, ब्रीथ शॉर्टनेस होगी तो आप चक्कर आ सकता है, तो इसीलिए सब दिया जाता है। तो ये चीफ डिटेल से बताते हैं, तब उसे जोश आता है। मैं ही क्या फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन की स्पेस में जा रही हूँ? वाह सच में मैम, ऐसे पूछती है तो चीफ बोलते हैं यस बेटा, यू आर द फर्स्ट। मैं बता रही हूँ ना, आप जाके हमारा हिस्ट्री को देख सकते हो। सब लोग गए हैं, बहुत लोग, सब लोग मतलब बहुत लोग गए हैं स्पेस में, बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स को जाके विजिट किया है, वहाँ से सोर्स किया है, चीज़ों को उठाया गया है। मैंने बोला ना एडवांस में है, टाइप 2 में है। वो पहले जो स्पेस के बारे में जो मैंने एक्सक्लूसिवली एक वीडियो डाला था, उसमें अगर अच्छे से समझ आया तो ये भी समझ आएगा। वो दूसरे प्लैनेट को जाके सोर्स कर सकते हैं, ये सब हो रहा है, तो वाई नॉट ह्यूमंस भी जाते हैं। काफ़ी एडवांस में वो रोबोट्स को ही भेजते थे, अब इनका नीड है कि ह्यूमन को अंडरस्टैंड करने में ह्यूमन को भेज रहे हैं, वो भी स्पेशली हमारे मिशा की फैमिली। एंड मिशा ये सब देखती है, वो भी अप्रोच करती है, मित्रा देखो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, देखो हमें भी कोई प्रैक्टिस नहीं है, बट यू आर द स्पोर्ट पर्सन राइट, क्योंकि तुम्हारा इतना स्पोर्ट्स माइंड है, तुम ऐसी चीज़ के लिए सब तुम रो पड़ोगी क्या? मैंने बहुत बड़ा सोचा, मित्रा तुम क्यों ऐसे सोच रहे हो, ऐसे बोलती है। मतलब उसे थोड़ा ऐसे बताती है कि उसे अंडरस्टैंड होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए। तो वो बोलती है मम्मा नहीं मम्मा, मुझे बहुत इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, बट मुझे पहली बार था, मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा यही प्रैक्टिस होगा सारा मंथ, ऐसे बोलती है। तो चीफ बोलते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं, तुम्हें बहुत सारा प्रैक्टिस दिया जाएगा, ये एक जस्ट एक स्मॉल पार्ट है, इसके बाद तुम्हें बहुत सारा दूसरे चीज़ें दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। स्विमिंग जैसे तुम्हें क्या पसंद है बताओ, वही हम कर लेंगे, ऐसे बोलते हैं उसे मोटिवेट करने के लिए। बट वो क्या ऐसे कर सकते हैं कि वो तो लूडो गेम बोलेगी, स्पेस में जाके लूडो गेम थोड़ी ना खेल सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि आज के लिए ट्रेनिंग काफ़ी है, आप कल लोग आ जाइए, ऐसे बोल के उनको भेज देते हैं। एंड बहुत ही अच्छा इंस्ट्रक्शन देते हैं चीफ़ की 25 डेज़ के लिए तुम्हारा बॉडी को टोन करना पड़ेगा, अंदर से भी बाहर से भी। एंड तारा बोलती है कोई बात नहीं चीफ़, हमें नया है बट वी विल डू, ऐसे बोलती है। वो भी इतना प्रैक्टिस नहीं है, वो नाइफ़ उठा के किलर बनती है, सब्ज़ी काटती है, पूरा काम करती है, आँख में खेलती है, बट दिस इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट। उसका प्रोफेशन अलग है, उसके प्रोफेशन में वो ही क्वीन है, कोई और बीट नहीं कर सकता। मिशा का प्रोफेशन में मिशा क्वीन है, कोई बीट नहीं कर सकता। अब ये दोनों मिलके नए चीज़ों को लर्न करने जा रहे हैं, उसमें वो क्वीन बनेंगे। तो ऐसे बोलते हैं, मतलब ये सब नहीं, दूसरा सब वो चीफ बोलते हैं कि कल मिलो, जल्दी से आ जाओ 9 AM, एंड स्विमिंग करना है विदाउट हैविंग एनीथिंग, ब्रेकफास्ट मत खाओ, यही आके खाना है आपको, यही का फूड लेना है। तो ओके बोल के वो निकल जाते हैं, घर जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, सच में बहुत थक जाते हैं।
एंड वो जाके लेटते हैं। उनको भूख ही नहीं लगता है क्योंकि वहाँ जो खाते हैं ना वही चीज़ उनको पेट भर जाता है। पता है क्यों? वो उतना न्यूट्रिशन है, आपको भूख नहीं लगता, आपका सोर्स सारा उसमें ही मिल जाता है। हमें क्यों भूख लगता है पता है? हमारा माइंड का गेम है। टाइम फिक्स करके रखा है ना, उसका गेम है। हमें लगता है कि 9 AM इसका मतलब हमें खाना है। हमें लगता है कि 1 PM हो गया हमें खाना है। हमें लगता है कि 8 PM हो गया हमें खाना है। नो, ऐसे नहीं चलता है। हमारा पेट को पता नहीं कि टाइम, हमारे दिमाग को पता होता है टाइम क्या है। बट भूख जो होता है स्टमक में, जो एब्डोमेन में एसिड क्रिएट होता है, तब आपको भूख लगता है, तभी आपको खाना है। हमारे बिफोर है ना, ये सब ऐसे टाइम देखकर नहीं करते थे, टाइम ही नहीं होता था तब। सूरज को देखते हैं एंड मून को देखते थे, सिर्फ दिन में एक बार खाते थे क्योंकि उनको फूड का शॉर्टेज था तब। हमारे अब नहीं है तो हम कभी भी कुछ भी खा रहे हैं एंड ये उनको भूख नहीं लगता। वो बहुत ही टायर्ड हो जाते हैं। मित्रा तो काफ़ी टायर्ड होती है। वो जाती है एंड शुशा को फ़ोन लगाती है क्योंकि बोलती है जो चीज़ उसने एक्सपीरियंस किया था, उसकी बेस्ट फ्रेंड है शुशा, एंड उसे बात करने लगती है। ये सब हुआ, कैसे हो आप, क्यों यार, क्यों फ़ील कर रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस थोड़ी सी, कहीं कुछ साल के लिए जा रही हूँ। मतलब थोड़ी सी मतलब 10 साल, थोड़ी सी साल लग रहा है अब मित्रा को। एंड शोशा बोलती है तुम ऐसे ही चली जाओगी ना, मुझे बोलोगी भी नहीं, राइट? यही उसी दिन जिक्सन नहीं बोलता तो ये भी प्रॉब्लम होती, राइट? ऐसे बोलती है। बट मित्रा बोलती है नहीं, मैं बताने वाली थी बट आफ्टर बर्थडे तुम्हें बुरा लगा तो बर्थडे की बात बताने हुए पागल जिक्सन बता दिया, ऐसे बोलती है। देन शोशा पूछती है अच्छा वो कहाँ है जिक्सन, वो भी जाएगा क्या आपके लोगों के साथ, ऐसे पूछती है। देन वो बोलती है हाँ आई थिंक वो भी आएगा, उसके सर्विस जा रहा है, उसकी फ़ीचर्स चेंज कर रहे हैं। यस, उनका मतलब जिक्सन का फ़ीचर्स चेंज कर रहे हैं, वो आएगा न्यू, बहुत ही सुपर्ब जिक्सन बन के आएगा। मैं बताऊंगी, अभी उसका फ़ीचर्स जा रहा है वहाँ। वो एक दिन बोले थे बट एक्सटेंड कर दिया उसका, बहुत सारा चीज़ को चेंज कर रहे हैं। हम देखेंगे एक न्यू वर्जन ऑफ जिक्सन एंड ये सब बोलती है। शोशा बहुत फील करती है। देन मित्रा पूछती है कि वेट तुम, मैं जा रही हूँ ये फील कर रही हो, जिक्सन जा रहा है उसके लिए फील कर रही हो, ऐसे पूछती है। तो शोशा बोलती है दोनों। वो कभी छोड़ के नहीं देगी जिक्सन को। पता नहीं 10 साल बाद वो देखेगी जिक्सन बड़ा हो जाएगा या नहीं। वो तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, वो रोबोट है। एंड ये सब बात करते हैं। ये फ़ोन रख देती है, बाद में बात करती हैं ऐसे बोल के। देन मित्रा सो जाती है, उसे काफ़ी टायर्ड होता है। इधर तरफ हमारी 2 लव बर्ड्स होते हैं, वो एक दूसरों को हक करे, बहुत ही प्यार से हक करके लेटे होते हैं। उनको टायर्ड होता है बट नींद नहीं आता है। दोनों अपने हाथों को, पता है कपल्स होते हैं तो हाथ पकड़ के कुछ तो कुछ करते रहते हैं। टाइम ही चला जाता है, पता नहीं टाइम कहाँ जाता है। टाइम बहुत शॉर्टेज होता है लवर्स के बीच तब। एंड वो बात करते हैं। कभी मिशा उसे हक करके उसके गालों को टच करती है, कभी तारा उसे देख रही होती है, उसका हाथों को टच कर रही होती है। एंड दोनों एक काफ़ी इट्स नॉट रोमांस बोल सकते हैं हम, इट्स काइंड ऑफ एक स्पेशल मोमेंट होता है। एंड इनका एक अलग दुनिया वहाँ जा रहा होता है, पता नहीं ये कहीं और है, इनका कोई लेना देना नहीं है इस उलग से। ऐसे हो रहा होता है दोनों हक करके। मिशा है ना, कभी हमेशा उसे हाथों से मतलब लेट के पूरा उसे कस के पकड़ लेती है तारा को। एंड तारा उसके पूरे उसके बॉडी को उसके साथ दे देती है, उसे पूरा उसके साथ कॉम्पैक्ट से हो जाती है। एंड तारा एक्चुअली बड़ी है, लंबी है, बट वो हमेशा मिशा को कस के पकड़ लेती है, मिशा उसे छोड़ती नहीं है। ऐसे सोते हैं दोनों, लेटते हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा बातें होता है उनका। अब उनका माइंड फ्री होता है भाई, अच्छा हुआ अब तो फ्री हो गया। एंड ये दोनों कुछ अच्छे से बात करने लगते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं, स्पेस में क्या होगा, जाएंगे तो कैसे रहेंगे हम। ऐसे सब कुछ कॉमेडी से बात करते हैं। वहाँ जाके नहाएंगे नहीं, मैं तुम्हें छूऊंगी नहीं, ऐसे बात करती है। मिशा बोलती है क्योंकि मिशा को पता है वहाँ स्पेस में नहा नहीं सकते हैं, बट उसके लिए डिसइंफेक्टेंट होता है, वो रख के हम वाइप कर लेंगे। नहा नहीं सकते हैं वहाँ, पानी सब उतना ज़्यादा ले जा नहीं सकते हैं 4 ईयर्स के लिए। ओके, जितना भी टेक्नोलॉजी है थोड़ा तो इंसाफ से बात करो अर्चना। यस, ऐसी ही बात कर रही हूँ।
एंड वो तारा बोलती है क्या सच में पानी नहाएंगे नहीं हम? अरे मुझे तो रोज़ 2 बार नहाना है। इतना इतना आदत करके रख दिया हमेशा। एंड तारा भी ऐसी ही बन गई क्योंकि वो शेफ़ है ना, किचन से आती है तो पूरा उसकी बॉडी में मसाले की स्मेल आता है, क्या करे। तो वो नहाने के लिए जाती है। अब यहाँ क्या करी वो नहा नहीं सकती है तो हमेशा बोलती है मैं तुम्हें छूऊंगी नहीं, मैं तुम्हें टेस्ट भी करूँगी नहीं करूँगी। मतलब उनके उनके बात है, मुझे पता नहीं है सब। वो ऐसे बात करती है एंड तारा बोलती है हाँ कोई बात नहीं, मैं 4 साल के लिए नहीं नहाऊंगी, तुम दूर ही रहना। ऐसा बोलती है। एंड हमेशा वो कितनी बुरी हो तुम, मतलब क्या चाहते हो? मैं 4 साल तुम अलग रह जाओगे मुझे छोड़ के, ऐसे लेटोगे नहीं, एक दिन भी नहीं रह पाओगे, देख लेना। ऐसे बोलती है हमेशा। एंड तारा हाँ हाँ देख लेते हैं, चैलेंज जाओ, मैं रह लूँगी तुम नहीं रह पाओगे। मतलब कपल्स के साथ होता है ना, वैसे बात करते हैं दोनों। देन ये सो जाते हैं। ये सब बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं जब माइंड में कुछ भी नहीं होता है तो सिर्फ एक जॉब होता है वो करो, उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है। ऐसे होते हैं बहुत ही ये एक दुनिया में जाने के लिए वो तैयारी कर रहे होते हैं। एंड उनका ऐसे ही 15 दिन बीत जाता है। स्विमिंग में होता है कि कुछ नहीं, पानी होता है, बहुत ढेर सारा पानी रखते हैं, मतलब ढेर सारा, हाँ ढेर सारा पानी डाल के ना, एक स्विमिंग पूल जैसा होता है, उसमें उनको डीप डाउन जाके बैठना पड़ता है, तैरना पड़ता है, अपना ब्रेथ को कंट्रोल करना पड़ता है। ब्रेथ मतलब हवा, सांस, राइट, सांस को अब वो करना पड़ता है अंदर संभाल के, मिनट्स के हिसाब में नहीं कर सकते हैं बट थोड़ा थोड़ा उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ऐसे ही 15 दिन निकल जाता है। मैं बता रही हूँ ना फास्ट जाने वाला है, मेरे साथ फास्ट रहना है आपको, तभी मित्रा की लाइफ आप देख पाओगे। एंड इनका ऐसे ही रूटीन जाता है, सुबह जाओ शाम आओ रेस्ट करो, सुबह जाओ शाम आओ रेस्ट करो। एक एक मशीन जैसा होता है लाइफ, बट काफ़ी ज़्यादा वो सीखते हैं चीज़ें, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ उनको सिखाया जाता है। हमारे लाइफ, हमारे जो अर्थ में से स्पेस में जा रहे हैं वहाँ की डिफरेंस ज़्यादा है। हमारे जो स्पेस में जाते हैं ना, वो उनको टाइम पता नहीं होता है स्पेस में। सूरज एक 16 टाइम देख सकते हैं, वो उठना जाना, मतलब डूबता है ना, उड़ता है डूबता है, उड़ता है डूबता है, तो वो 16 टाइम वो देख सकते हैं इन स्पेस में। ओके, एंड मून को भी। तो उनको तो जब भी वो सूरज देखते हैं तो खा नहीं सकते हैं ना, तो उनका वॉच होता है कि वो खाए थे वो टाइम फिक्स करते हैं, एंड उसके बाद उनको एक 8 आवर्स के बाद उनको फिर से खाने की टाइम फिक्स करते हैं। एंड जब जब रात होता है, जब मून आता है तब वो सोते हैं, उसे भी टाइम फिक्स करना होता है। उनके हाथ में एक वॉच होना पड़ता है। वहाँ कुछ भी हम संभाल नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ डे एंड नाइट हमें समझ नहीं आता है। स्पेस में क्या करते हैं, वो सैटेलाइट होता है ना, वहाँ जाके वो रिसर्च करते हैं वहाँ रह के, तो काफ़ी साल लगता है, 3 साल 4 साल वो वहाँ होते हैं। एंड हमारे जो अर्थ में से जा रहे हैं ना, वो ब्रश कर रहे होते हैं, तो वो 2 ऑप्शन है उनको, सिर्फ वो टिश्यू में थूक सकते हैं, स्प्लिट, हाँ ब्रश करके थूक सकते हैं ना, वो टिश्यू में कर सकते हैं। बट और एक बात है, वो ब्रश करके खुद अंदर निकलना है। 2 ही ऑप्शन है, क्योंकि वो बाहर छोड़ नहीं सकते हैं झूठा, क्योंकि वो उड़ेगा, मैं बोल रही हूँ ना, ज़ीरो ग्रेविटी होगा, दैट्स इन्फेक्शन होगा। उनको 2 ही ऑप्शन है बस। एंड अरे बहुत सारा है यार, वॉमिट कर दोगे आप। बहुत टफ़ जॉब है ये साइंटिस्ट का, ये एस्ट्रोनॉट का बहुत टफ़ जॉब है। बट यहाँ इनको कुछ एडवांटेज है। स्पेस में मैंने बोला कि स्पेसशिप में ज़ीरो ग्रेविटी है तो वो जाते हैं करते हैं, बट ब्रश का तो उनका कम लिमिट का पानी यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। ओके, एंड ये एटमॉस्फेयर में से, एंड ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है तो थोड़ा बहुत तो इनका एडवांटेज है। तो ऐसे ही 15 डेज जाता है। एंड नेक्स्ट उनका होता है कि एक रूम होता है, उसमें है ना, उसमें बैठा के घुमाते हैं, मतलब बहुत स्पीड से घुमाते हैं, गोल 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 गोल, बहुत हाई स्पीड में फिरता है वो। लाइक मैंने बोला ना, जाइंट व्हील बोलते हैं ना, गोल घूमना, वो तो बहुत स्लो है, उससे 18 गुना ज़्यादा हमारा भेजा उड़ जाएगा
वैसे है ना घुमाते हैं, क्योंकि ऐसे स्पेस में कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल होता है, कभी स्ट्रॉम आता है, मैंने बताया होगा आपको। एस्ट्रॉयड का स्ट्रॉम्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पत्थरों की स्ट्रॉम होता है। तो कभी है ना हमारा स्पेसशिप, इन सैटेलाइट में बता रही हूँ, ये स्पेसशिप का बात है, तो वो है ना उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। वो है ना घूमेगा इन स्पेस में, घूमेगा तो आपको रोटेट होते पड़ेगा, वो आपको एडजस्टमेंट करना है, इसीलिए ये भी प्रैक्टिस किया जाता है। एंड ये सब ऐसे ही 15 दिन निकल जाता है। अभी सिर्फ 10 दिन है इनके ट्रेनिंग के लिए। आफ्टर 5 दिन में 4 दिन वो रेस्ट करेंगे, उनके लाइफ को देखेंगे, 1 दिन में वो निकल जाएंगे। इस दुनिया को पता ही नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, बस उनका लाइफ देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, डिवोर्स करने की चाह रहे हैं, बच्चे नहीं हैं, उसके लिए ट्राई करने के लिए एक जगह जा रहे हैं। हम देखेंगे फ्रेंड्स इनका जो अर्थ सर्वाइवल, मैं बता रही हूँ ना, इस वीक में ये हो जाएगा, स्पेस में वो जाएंगे। कुछ ही एपिसोड में मैं उनको, मित्रा को अर्थ में ले आ जाऊँगी। ओके। एंड बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए वेट करेगा, जो अर्चना की नेक्स्ट वर्जन आप देखोगे, रोमांस वाला, सारा लव रोमांस। मैं कितनी रोमांटिक पर्सन हूँ इसमें देखोगे। मुझे पता है ये क्या बकवास करती है, हमेशा स्पेस स्पेस स्पेस, ये खाली है ना, इसकी दिमाग उड़ते रहता है जैसे सन मून वैसे ही, बट यू डोंट नो अबाउट मी, इसमें देखोगे आप लोग, देखना। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मैं आपसे कल मिलती हूँ। आप मुझे शायरी भेजिए भाई, मुझसे नहीं होगा शायरी, इसीलिए तो मांग रही हूँ, थोड़ा सा भेज दो, 2 लाइन भेज दो वॉइस रिकॉर्ड करके। ओके, मैं आपका कुछ रिवील नहीं करूँगी, अगर आप चाहेंगे आपके नाम डालूँ शॉर्ट्स में तो मैं डाल दूँगी, नहीं चाहिए मुझे, पब्लिसिटी नहीं है। अर्चना तुम ही रख लो, मेरे नाम नहीं चाहिए तो मैं रख लूँगी, कोई बात नहीं। आप जैसे बोलेगी वैसे ही करूँगी। आपको मुझे एक 2-3 लाइन का शायरी भेजो, मुझे शायरी, मुझे है ना, मुझे पोएम्स में दिक्कत है, शायरी नहीं आता है मुझे। गाना गा लेती हूँ बट वो गाना कोई सुन नहीं सकता है, इसीलिए पूछ रही हूँ। कुछ एंटरटेन लगेगा ना, कोई देखेगा अच्छा लगेगा ना, राइट, इसीलिए। एंड आप बताओ, कमेंट कीजिए, बहुत सारे आ रहे हैं बट कमेंट कर नहीं रहे हैं, बस अपने अपने आके झाँक के देख रहे हैं क्या चल रहा है, लोग कौन आए हैं कौन नहीं। कोई फर्स्ट आता है तो उनको देखते हैं, मानू आई है, मानू आके चली गई, मैं आऊँगी नेक्स्ट, ऐसे लड़ रहे हैं। इट्स ओके, मैं नाम लूँगी भाई, क्योंकि आई एम सेइंग ना, मैं फ्रेंड से मानती हूँ सबको। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत की नाम ले नहीं सकती हूँ, पता नहीं क्या सोचेंगे, अगर बोल रहे हो तो मैं नाम ले लूँगी। कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है, सबकी कमेंट मैं पढ़ती हूँ, पता है मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ, अभी उतने बिज़ी नहीं हूँ ना, इसीलिए। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। अब 2-3 दिन के लिए ऐसी बात करूँगी, मेरा मूड थोड़ा अच्छा है, उसके बाद पूरा ज़्यादा स्टोरीज़ में फोकस करूँगी एंड पूरा कंटेंट बताऊँगी। ओके, पूरा